परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अब हम परमेश्वर के कुछ वचन को देखेंगे और उसके लिए हम निकालेंगे मार्कुस की पुस्तक। कृपया सब लोग निकाल लें मार्कुस की पुस्तक 10वां अध्याय और उसमें पढ़ेंगे 46 से लेके 50 तक। मार्कुस 10 का 46 से लेकर 50 तक। वे यरीहो पहुँचे और जब वह अपने चेलों और एक विशाल भीड़ के साथ यरीहो से बाहर जा रहा था तो बरतिमाई नाम का एक अंधा भिखारी जो तिमाई का पुत्र था सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसने सुना कि ये नासरत निवासी यीशु है तो पुकार कर कहने लगा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बहुतों ने डांट कर कहा कि वह चुप रहे, परंतु वह और जोर से चिल्लाने लगा, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने रुककर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को ये कहते हुए बुलाया, साहस रख, उठ, वह तुझे बुला रहा है। और वह अपना चोगा एक तरफ फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। मार्कुस 10 46 से 50 तक जो हमने पढ़ा उसमें यीशु एक अंधे को चंगा करता है और इस बारे में कहा गया है और मैं एक बार पढ़ देता हूँ। और वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। यह सुनकर कि यीशु नासरी आ रहा है तो वो क्या किया, पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा वे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। ये एक आप घटना देखें, आप लोगों ने इसको बहुत बार पढ़ा है। ये यीशु एक अंधे को चंगा कर रहा है। ये वहाँ की घटना है जब वह यरीहो में आता है और बरतिमाई नाम के एक अंधे को ठीक करता है। वह क्या लिखा है कि वह सड़क के किनारे भिखारी भीख मांगता था, बैठा था। अब हम इस वचन को देखेंगे कि वो बरतिमाई जो अंधा था राजमार्ग के पर बैठकर भीख मांग रहा था। तब उसे पता चला कि यीशु आ रहा है और वह जोर से पुकार उठा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। वो जब पता चलता है वो अंधा चिल्लाता है। आगे कहता है वचन, जन समूह में कईयों ने उसे झिड़का कि खामोश हो जाए। ये हमारे जीवन को भी दर्शाता है। यहाँ पर वो कहता है जब उसने यीशु के बारे में सुना कि वो आ रहा है, वो अंधा था, वो यीशु को देख नहीं सकता था। यीशु ने क्या चमत्कार किए वो नहीं देख पाया क्योंकि वो अंधा था, लेकिन उसने सुना। हमारे जीवन में भी यही है, आप सुनते हैं यीशु के बारे में और तब वो क्या किया, पुकारने लगा यीशु को। लेकिन हुआ क्या वहां? ये पहली चीज आप जब विश्वासी जीवन में आएंगे तो आपके जीवन में होगा। आगे वो कहता है, कईयों ने उसे डांटा और कहा चुप रहो। आपके जीवन में भी जब आप यीशु के बारे में सुनेंगे,
और यीशु की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो आपको रोकने वाले बहुत से लोग मिलेंगे। ये संसार आपको रोकेगा, ये शैतान आपको रोकेगा, आपका शरीर आपको रोकेगा, आपके पाप आपको रोकेंगे और कहेंगे चुप रहो, वहां मत जाओ। जिस तरह अंधे को कहा कि शांत रहो, चिल्लाओ मत। क्यों? क्योंकि वो यीशु को पुकार रहा था। तुरंत वहां पे जो लोग थे उनमें से कुछ लोगों ने क्या किया? कहा शांत बैठो, चुप रहो, चिल्लाओ मत। आपके साथ भी ऐसा होगा। जब यीशु समीप आना चाहेगा, लोग कहेंगे हट जाओ यहां से, शांत होकर बैठो, उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। आपके संसारी मित्र आपको रोकेंगे और आप भरसक प्रयास करेंगे कि आप न जाएं। अगर आपके माता पिता, परिवार भी संसार में है, वो भी रोकेगा। आपके माता पिता, आपके सगे संबंधी भी कहेंगे नहीं, चर्च नहीं, परमेश्वर का वचन नहीं। वो शैतान चाहेगा कि किसी तरह आपको यीशु के पास न आने दे। और बहुत से लोग ऐसा कर देते हैं, दूसरे की सुन लेते हैं और फिर अपने आप को यीशु के पास आने से रोक देते हैं। क्योंकि शैतान की शक्ति हरदम आपके अंदर काम करने का प्रयास करती रहती है। ये मत सोचिएगा कि वो नहीं करता, वो आज भी चाहता है कि वो किसी तरह आपको रोक दे कि आप यीशु के पास न जा सके। लेकिन इस वचन में क्या कहता है कि जब उसको लोगों ने डांटा तो वो क्या करता है? और जोर से चिल्लाता है। हमें और आपको भी यही करना है। जब आपको रोका जाए, आपको और प्रयास करना है कि मैं यीशु के पास पहुंचूं। क्यों? क्योंकि आजकल बहुत से लोग जो विश्वासी कहते हैं या जो संसार में हैं, वो भी इस बर्तिमाई की तरह अंधे हैं। वो आत्मिक अंधे हैं। हम सब आत्मिक अंधे हो गए हैं आजकल। हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? संसार ने हमें रोक रखा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आपको कोई रोकने का प्रयास करे तो आप और ज्यादा उत्साहित हों परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए। जैसे इस अंधे ने को जब डांटा लोगों ने कि चुप रहो, खामोश रहो, ये और जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो शांत नहीं हुआ, वो और जोर जोर से चिल्ला रहा है। और आप और दुगने उससे उत्साह से भर के जाइए। जिस तरह ये अंधा, जब इसे डांटा गया क्या हुआ? इसका उत्साह और दुगुना हो गया। ये पहले धीरे बोल रहा होगा, वचन कहता है, अब वो और तेज। और हम क्या करते हैं? हमारा विश्वास ठंडा पड़ जाता है। जैसे लोग कहते हैं शांत रहो। लेकिन आपको यीशु के पास जाने का प्रयास करना है। लोग रोकेंगे आपको इस अंधे की तरह, क्योंकि जो उद्धार नहीं प्राप्त करना चाहते वो प्रार्थना से क्या करते हैं? हट जाते हैं, संघर्ष को छोड़ देते हैं जीवन में। और तब क्या होता है? आपके पापों की क्षमा आपको नहीं मिलती, क्योंकि शैतान बहुत नजर लगाए हुए है विश्वासियों पर कि कब उस पर झपटूं और उसे दूसरा रास्ता दिखा दो जो कहां जाता है। आप सब जानते हैं, कम से कम स्वर्ग में तो नहीं जाता। और ये आपके जीवन में भी होगा। यहां पर एक अंधे का उदाहरण देकर आप अपने जीवन को भी देख सकते हैं कि क्या हुआ। दूसरी बात क्या होगी? वहां पर क्या होता है? मरकुस 49 में कहता है, सड़क के समूह में से कईयों ने उसे चुप कराने का प्रयास किया,
यीशु के पास आने से रोका, तो दूसरी ओर उस भीड़ में ऐसे लोग थे जिन्होंने उसका उत्साह बढ़ाया। ऐसे विश्वासी भी आपको मिलेंगे, ये दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं, जो आपको उत्साहित भी करेंगे कि नहीं, यीशु के पास आओ। आपके पास्टर हैं, आपका वचन है, आपके प्रचारक हैं, वो क्या करते हैं? आपका उत्साह बढ़ाते हैं। रोकने वाले भी हैं, लेकिन आपको उत्साह बढ़ाने वाले भी हैं। लोगों ने, उसमें से कुछ लोग जो विश्वासी हैं, वो आपको क्या कहेंगे कि नहीं, तुम्हें जाना चाहिए। वो आपका उत्साह बढ़ाएंगे यीशु के पास आने का। और क्या कहते हैं वो आगे? लोगों ने उस अंधे को बुलाकर कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। उसमें आपके पास ऐसे लोग भी होंगे, लेकिन आप किसकी सुनते हैं? क्योंकि दोनों तरह के लोग हैं, वो आप पर निर्भर है। रोकने वाले आप पर ज्यादा प्रभाव डाल रहे हैं कि उत्साहित करने वाले आप पर ज्यादा प्रभाव डाल रहे हैं, ये आपके ऊपर है। आप जब कलीसिया में आते हैं, आपको उत्साहित करते हैं आपके पास्टर। आप जब वचन सुनते हैं, आपको उत्साहित होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर, उसको क्या कहा? वो तुझे बुलाता है। उसमें से कुछ लोगों ने कहा, यीशु तुझे बुला रहा है। और हमें भी यही समझाया जाता है कि यीशु तुझे बुला रहा है। और यीशु भी क्या कहता है? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास नहीं करेगा, वो दोषी ठहराया जाए। जब उत्साहित होते हैं, आप उसकी तरफ बढ़ें। परमेश्वर की तरफ आपको बढ़ना है। रोकने वाले मिलेंगे, लेकिन आपको उनको समझाना है कि नहीं, मैंने जान लिया कि अगर मुझे उद्धार पाना है तो यीशु के पास पहुंचना है। और यीशु भी क्या कहा? वो मार्ग बहुत आसान नहीं है, वो संकीर्ण मार्ग है, चौड़ा रास्ता नहीं है कि आप यीशु के पास पहुंच जाएंगे। आपको आवाज देनी है। इस अंधे ने आवाज दी, पुकारा कि मुझ पर दया कर। और तब क्या कहता है आगे कि यीशु ने, लोगों ने कहा कि यीशु तुझे बुला रहा है। हम और आप भी जब आवाज देंगे, यीशु बुलाएगा। उसी की तरह आपको भी कहेगा, ठीक है, आने दो। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपको उस समय जब यीशु पुकारेगा, दोनों तरह के लोग मिलेंगे। रोकने वाले भी होंगे, उत्साहित करने वाले भी होंगे। और हमारा वचन क्या कहता है कि हमें उत्साहित होकर जाना है। निराशा से भरकर नहीं, आशा से भरकर। अरे मुझे वो बुला रहा है। कौन बुला रहा है? जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जो उद्धार दे सकता है, वो आपको बुला रहा है। तो आपको उत्साहित होकर जाना है। और ये तभी संभव है जब आप वचनों को ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे। जो आपको बताते हैं आपके पास्टर, उस पर ध्यान देंगे। उस पर आपकी नाराजगी, आपका गुस्सा आपको कहीं नहीं ले जाएगा। बल्कि उस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि अगर उन्होंने ऐसा कहा तो क्यों कहा, किसके लिए कहा, किसकी भलाई छुपी थी उसमें। और तब आपको यीशु कहेगा, इसे बुलाओ। लेकिन हम समझने का प्रयास आजकल बहुत से विश्वासी नहीं करते। कुछ बोल देने पे उन्हें बुरा लगता है। वैसी स्थिति में यीशु नहीं बुलाएगा। उसे भी डांटा गया, लेकिन वो चुप नहीं रहा। वो उसका मतलब समझा कि अच्छा, लोग रोक रहे हैं, वो और जोर से और दुगने उत्साह से। तो आप जब कुछ सुने, आप और ज्यादा उत्साहित हो और भरसक प्रयास करें कि उस बात को समझने की कोशिश करें, उस वचन को समझने की कोशिश करें कि ये किसके लिए कहा गया है, और ऐसा अगर कहा तो क्यों कहा।
इसलिए आपको शांत नहीं रहना, आपको बैठना है। तीसरी बात क्या हुई वहां पर? तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, और वह तुझे बुलाता है। यीशु क्या है? आपको बुलाने वाला परमेश्वर है, वह बुलाता है। और यीशु ने यही आज्ञा दी, क्या कहा? मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। क्यों कहा यीशु ने? क्योंकि लोग सुने, समझे, मुझे पुकारे, और तब मैं कहूंगा इसे मेरे पास आने दो, और तब वो आपको बुलाएगा। और सुसमाचार क्या है? हम क्या समझते हैं सुसमाचार का मतलब? यीशु पापियों के लिए आवाज देता है। हम कोई पवित्रवान नहीं थे। बाइबल भी कहती है कोई है ही नहीं जिसने पाप नहीं किया जो पवित्रवान हो। और यीशु भी क्या कहता है कि वैद्य की जरूरत किसे है? जो बीमार है। जो अपने आप को पवित्रवान समझते हैं वो यीशु के पास नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि यीशु कहता है तुम्हें मेरी क्या जरूरत? तुम तो खुद ही धार्मिक बने बैठे हो, तो मेरी क्या जरूरत? लेकिन जब आप समझते हैं कि हाँ, मैंने कहीं ना कहीं गलतियां की थी, कहीं ना कहीं पाप किए थे, तो ये सुसमाचार है कि वो आपको पाप से क्षमा कर उद्धार देगा। और इसीलिए यीशु ने कहा, मेरे सुसमाचार का प्रचार करो, सारी सृष्टि पर करो। उसने ऐसा नहीं कहा कि एक दो अपनी कलीसिया में करो, कहा कि सारी सृष्टि पर। और यही सुसमाचार है कि परमेश्वर, प्रभु यीशु परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जो क्रूस पर मारा गया। ये सुसमाचार है। उसने अपना लहू बहाया, ये सुसमाचार है। उस लहू से हमारे पापों को धोकर हमें शुद्ध कर दिया, ये सुसमाचार है। उसने हमें मोल लेकर छुड़ा लिया, ये सुसमाचार है। और क्या है सुसमाचार? वो मरकर पुनः जीवित हुआ, सुसमाचार है। वो स्वर्ग में उठा लिया गया, सुसमाचार है। आज परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है और हमारे लिए विनती कर रहा है, ये आपके लिए सुसमाचार है। यही तो है, इसी को तो कहा यीशु ने, प्रचार करना, क्योंकि यही आपके लिए शुभ संदेश। और आप क्या समझते हैं? वो आपसे प्रेम करता है, ये आपके लिए सुसमाचार है। आपको चंगा करता है, सुसमाचार है। आपको शांति देता है, आनंद देता है, सुसमाचार है। और उसी के जो क्रूस पर लहू बहाया था, उसी से लहू से धोकर आपके पाप शुद्ध हो सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आपको विश्वास में भरना होगा। आप अगर चाहते हैं कि मैं बिना विश्वासी बने सब कुछ पालूं, संभव नहीं है। और आपको भी सुसमाचार का प्रचार करना है। जो लोग आपको रोकते हैं उन्हें बताइए यीशु मुझसे प्रेम करता है। इतना तो कहिए आप कि वो मुझे बुलाता है, और बुलाकर ऐसे नहीं करता। जब वो बुलाता है तो आपने पढ़ा 51 में, उसने क्या कहा? मैं तेरे लिए क्या करूं? आपसे, हमसे भी पूछेगा जब आप उसके पास जाएंगे, क्या चाहता है? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? वो आपको डांटेगा नहीं। यीशु ने नहीं उससे डांटा कि चुप रहो, शांत रहो। वो तो उल्टा बोला, इसे मेरे पास भेजो। वो तो चाहता है कि सुसमाचार सुनकर आप उसके पास जाएं और तब वो आपसे पूछे कि तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं। तब आप उसे अपना बताना क्या चाहते हैं। लेकिन पहले वहां तक पहुंचिए, तो यीशु तक पहले पहुंच तो बनाइए। अगर आप लोगों की बातों को सुनकर बीच में ही रुक गए हैं तो कैसे पहुंचेंगे?
कैसे वो पूछेगा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि रुकावटें आएंगी, लेकिन आपको पार करना है, क्योंकि आपका मन आपको हर चीज के लिए रोकेगा। लोगों की बातों पर ध्यान देगा और आप विचार नहीं कर पाते हैं कि कौन मुझे सही मार्ग दिखा रहा है। मगर सही मार्ग दिखाने वाला कौन है? एक परमेश्वर है। और कैसे? अपने वचनों के द्वारा, उसके सुसमाचार के द्वारा, जिसको उसने कहा प्रचार करो। और यही कलीसियाओं में होता है, और कुछ अलग नहीं होता। लेकिन आप उस पर कितना विश्वास करते हैं, आप कितना मानते हैं कि आपके भी पापों को धोकर उसका लहू शुद्ध कर देगा, यह आपके ऊपर है। आपने जीवन में अगर शांति पाया तो कहां से पाया, यह आपको सोचना है। आपको यह संसार शांति नहीं देता। यीशु ने भी कहा कि मैं अपनी शांति देता हूं, क्योंकि संसार की शांति तेरे काम नहीं आएगी, वो कुछ क्षण की होगी, लेकिन मैं जो दूंगा वो अनंत जीवन बना रहेगा। और इसलिए वो स्वर्ग में उठा लिया गया। और आज आपके लिए और हमारे लिए विनती किस लिए कर रहा है? कि इन्हें भी आने दो, मेरे पास आने दो। ये आए, वो किसी को नहीं रोक रहा, लेकिन जिसने उसको पुकारा वो बोला इन्हें आने दो, ये मेरे पास आए। और फिर आपने पढ़ा, वो अंधा ने की आंखें परमेश्वर ने खोली। तो आपके हमारे जीवन में क्यों नहीं करेगा? हम पुकारते नहीं, या मन से नहीं पुकारते, लोगों की बातें सुनकर प्रार्थनाओं से भाग रहे हैं। हमारी आवाज में वो दम नहीं जो इस अंधे ने चिल्ला कर कहा। उस भीड़ में भी यीशु ने उसकी आवाज को सुना और तब कहा, इसे मेरे पास आने दो, आओ तुम मेरे पास। और फिर वैसे लोग थे जो उसको उत्साहित किए कि अरे प्रभु तुझे बुला रहा है, परमेश्वर तुझे पुकार रहा है, उठ। लेकिन हम और आप अपने जीवन को किस मोड़ पर ले जा रहे हैं, कहां ले जा रहे हैं, किस तरह ले जा रहे हैं, यह हमें एक बार सोचना चाहिए जरूर। क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हर चीज को समझा रहा है। वो कहीं कोई चीजों को ऐसे नहीं छोड़ा है, क्योंकि अंत समय में वो चाहता है कि उसके लोग उसको पुकारें, मेरे पास आए, मैं भी उनकी आत्मा जो अंधी हो चुकी है उसकी आंखें खोलूं, वो समझें कि वो क्या हैं और उससे पहले क्या थे, मेरे पास आने से पहले क्या थे। जब मैंने उन्हें पुकारा वो मेरे पास आए तो वो क्या हुए, क्या बने। ये सब हमें आपको समझना है, क्योंकि ये समय वैसा चल रहा है जब शैतान आपको परमेश्वर के रास्ते से भटकाने का भरसक प्रयास करेगा। वो अपनी सारी ताकत झोंक देगा कि आप यीशु के पास न पहुंच पाए। और आपने अगर यीशु को पुकारना बंद कर दिया तो फिर मुश्किल में जीवन आ जाएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को जो वो कहता है उसे समझने का प्रयास करें। जब आपको यहाँ पर प्रचार किया जाता है उस समय अपने ध्यान को लगाएं, समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये परमेश्वर आपके लिए, हमारे लिए दे रहा है, वो और किसी के लिए नहीं, लेकिन वो अपनी बातों को समझाने का प्रयास कर रहा है। और चौथी बात क्या होती है इसमें, जब यीशु ने ठहर कर उससे कहा उसे बुलाओ, और जब उसको बुलाता है यीशु तो वो क्या करता है, अंधा सीधा यीशु के पास जाता है
इधर उधर भटकते लोग से पूछते हुए नहीं जा रहा हूं। जैसे ने उस यीशु ने कहा उसे बुलाओ, और लोगों ने कहा वो तुझे बुला रहा है, वो सीधा यीशु के पास पहुंचा। हमें भी आपको भी सीधा यीशु के पास पहुंचना है, इधर उधर के रास्ते अपना के नहीं, क्योंकि वो बुला रहा है, आओ मेरे पास। और जब आपको बुलाता है सीधा पहुंचिए यीशु के पास। आपने देखा उसमें पड़ा, वो क्या करता है, अपनी एक चोंगा को फेंकता है। वो अंधा, वचन में आपने पढ़ा कि वो शरीर पर जो कपड़ा था, जो चोंगा था, उसे फेंक कर यीशु की तरफ भागा। वो चोंगा, वो कपड़ा जो उसके शरीर से लिपटा हुआ था, चिपका हुआ था, उसने उसे फेंका और यीशु की तरफ गया। इसी तरह आपकी आत्मा में बहुत सी चीजें चिपकी हुई हैं, इस चोंगे की तरह आपके जीवन में चिपकी हुई है, इस कपड़े की तरफ। उसे आपको भी उतार कर फेंकना है और सीधे यीशु की तरफ भागना है, बढ़ना है। उसने उसको फेंका, कहा कि अब यीशु बुला रहा है। अब ये सब चीजें छोड़ दी उसने। लेकिन हम आज भी अपने मन से, अपनी आत्मा से, अपने हृदय से उन चीजों को नहीं निकाल पा रहे। आज भी हम ईर्ष्या, नफरत, क्रोध में भरे पड़े हैं। उसे निकाल कर फेंकिए जिस तरह उसने उस चोंगे को फेंका, क्योंकि यीशु आपको बुला रहा है। आप उसके साथ न जाएं, उसको छोड़ें और सीधा यीशु की तरफ बढ़ें। और यीशु जब बुलाता है तो बहुत प्रभावकारी ढंग से बुलाता है। आप सोच कर देखिए, क्या उस भीड़ में जहां पर वो अंधा बरतिमाई बैठा था, क्या वहां और अंधे नहीं होंगे? क्या वहां और बीमार लोग नहीं होंगे? क्या और लंगड़े नहीं होंगे? क्या और बहरे नहीं होंगे? हो सकता है होंगे, लेकिन उसी ने, यीशु ने उसको कहा, इसे मेरे पास भेजा, इसे बुलाओ। क्यों? उसने पुकारा। बाकी देखते रहे, हमें देखते नहीं रहना औरों की तरफ। आपको यीशु को बुलाना है, पुकारना है। और उसने पुकारा। वहां बहुत से लोग होंगे जो बीमार होंगे, अंधे होंगे। इसमें बाइबल में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन हो सकते हैं। जहां वो भीख मांग रहा था और भी भीख मांग रहे होंगे। लेकिन इसी भिखारी को परमेश्वर ने कहा, उसे बुलाओ। जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर हमारे और आपके लिए भी कहेगा, इसे बुलाओ। और जब कहेगा बुलाओ, आप सीधे तरह से भागे, सीधा यीशु के पास। हमारा लक्ष्य ही यीशु है, हमारा लक्ष्य ही क्रूस है। इसीलिए यीशु ने कहा, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो, क्योंकि यही विश्वासियों का लक्ष्य है। आपको यीशु के पीछे चलना है। और इसलिए नहीं कि वो आप जबरदस्ती कराइए, नहीं, बुला, आपको बुलाया है। और वचन भी क्या कहता है, बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। लेकिन आपको इस बात में नहीं फंसना कि मुझे बुलाया है तो चुना कि नहीं चुना। उस अंधे को बुलाया, चुनने न चुनने की बात की है, क्योंकि आप नहीं जान पाएंगे चुना है कि नहीं चुना है। लेकिन अगर आप सोचेंगे अपने पाप के बारे में, अपनी गलतियों के बारे में, तब आपको वो चुनेगा कि हाँ, ये अपनी बात को समझ रहा है। लोग अपना जीवन इसी में बिता रहे हैं, सोच सोच के चुना कि नहीं चुना। ऐसे थोड़े चुन लेगा, बुलाए तो बहुत होगा। आज हम सब बुलाए गए हैं, लेकिन क्या हम यीशु पर विश्वास करते हैं? क्या हमने ये समझा था कि हमने कभी पाप किए हैं? जो अपने को समझेगा ही नहीं, उसे वो क्या चुनेगा?
और जब वो बुलाता है, आप सब चीज़ें अपने अंदर की, जिस तरह उसने अपना चोंगा फेंका, फेंक फाक कर जब चलते हैं तो बड़ी सरलता से यीशु के पास पहुंच जाते हैं। जब आपका लक्ष्य ही वही होगा तो आप जरूर पाएंगे। लेकिन अगर आप अभी भी सोच में डूबे हुए हैं तो आप नहीं करिएगा। आपको अगर सोचना है तो चुने जा रहे के बारे में नहीं, आप कैसे यीशु के उस पवित्र लहू से अपने पाप को क्षमा करके शुद्ध हो सकते हैं, इसके बारे में सोचिए और तब आप चुने जाएंगे। जब वो अपने आप को अपने लहू से धोकर शुद्ध करेगा, आपके पापों को, आपकी गलतियों को, आपके अपराधों को क्षमा करेगा, आप चुने जाएंगे। अभी आपको बुलाया है। बहुत से लोग बुलाने के बाद ही भटक जाते हैं, वो चुनने वाली स्थिति तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन हमें और आपको पहुंचना है, इसलिए हमें सोचना है कि प्रभु बुला रहा है, प्रभु कह रहा है आओ मेरे पास, तो मुझे सीधे जाना है। सोच के समझ के किसी से पूछ के जाऊं नहीं जाऊं, तो वो तो आपने शुरू में ही पढ़ लिया कि आपको डांटने वाले, झिड़कने वाले, शांत करने वाले भी मिलेंगे। लेकिन आपको किसकी बात सुननी है? जो आपको उत्साहित कर रहे हैं, कह रहे ढांढस बांध भाई, उसने तुझे बुला लिया है, तुझे चुन लिया है। लेकिन हम उसकी बात को कम सुनते हैं, और यही एक चीज है जो बहुत से विश्वासी आए तो मगर अपने रास्ते से भटक गए, क्योंकि वो उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। वो यीशु के पास सीधे पहुंचने से पहले बहुत से रास्तों को चुना, बहुतों की बातें सुनी। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है जब मैं बुला रहा हूं सीधे मेरे पास आओ, इधर उधर क्यों भटक रहे हो? सब कुछ, सारे अधिकार तो मेरे पास है। मैं अगर तीसरे दिन जीवित होकर परमेश्वर के पास उसकी बगल में बैठ सकता हूं, तुम्हारे लिए विनती कर सकता हूं, तो तुम्हें को भी पुनरुत्थान और मृत्यु के, शारीरिक मृत्यु के बाद जीवन देने का भी अधिकार है। मैं वो भी दे सकता हूं, मगर तुम पाना चाहते हो तो आओ मेरे पास आओ। मैं तुझे पुकार रहा हूं, लेकिन तुम मेरी पुकार के नहीं सुन रहे। वो बोला जब अंधे को इसे मेरे पास भेजो, वो अगर नहीं जाता तो उसकी आंखें नहीं खुलती। लेकिन जब वो पहुंच गया तब यीशु ने कहा मैं तेरे लिए क्या करूं? हम और आप नहीं चाहते कि यीशु पूछे मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, कि मेरा परमेश्वर पूछे बताओ क्यों, क्या प्रॉब्लम, क्या तकलीफ है, बताओ तुम्हारे लिए क्या। उसने अपनी आंखें मांग ली। हम भी मांग सकते हैं प्रभु मेरी आत्मा जो अंधी है उसकी आंखें खोल दे, और एक बार आत्मा की आंखें खुल गई तो आप सब कुछ स्वयं समझ जाएंगे। लेकिन संसार के शैतान ने इतना अंधा कर रखा है हमारे आंखों, आत्मिक आंखों को, कि हम कुछ देख नहीं पा रहे, कुछ समझ नहीं पा रहे, दिमाग को बांध के रख दिया है। परमेश्वर के वचन सुनते हैं, भूल जाते हैं, समझने का प्रयास नहीं करते। जबकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप एक रूटीन की तरह आए, 10 वचन सुने, पढ़े, चले जाएं। परमेश्वर कहता है मैं बुला रहा हूं, ये तो सुनो, मेरी आवाज क्यों नहीं तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है? क्यों तुम बहरे बने बैठे हो? मैं कह रहा हूं इसे मेरे पास भेजो, आने दो, लेकिन तुम मेरी आवाज को सुन ही नहीं पा रहे। मैं पुकार रहा हूं, मैं सब कुछ देना चाहता हूं, बल्कि तुमसे पूछ रहा हूं मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? ऐसा परमेश्वर है, पूछता है। अंधे से भी पूछा क्या करूं, लेकिन चूंकि वो अंधा था उसने आंखें मांग ली। चाहता तो बहुत कुछ,
अंधा होके भी मांग सकता था, लेकिन ठीक है, उसकी वो जरूरत थी, उसने मांग ली। हमें भी कहेगा क्या करूं, क्या चाहते हो तुम, मेरे पास आए हो तो खाली हाथ तो नहीं, मैंने तुम्हें पुकारा, तुम मेरे पास सीधे पहुंचे तो खाली हाथ नहीं, बताओ क्या चाहिए। ऐसा परमेश्वर है प्रेमी, जो आपसे पूछता है। ये संसार आपसे नहीं पूछेगा, शैतान आपसे नहीं पूछता क्या करूं, वो बस कहता है इस मार्ग पर चलो, और चलाता है जो विनाश के मार्ग पर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर आपसे पूछता है। इसलिए आपने इन वचनों को देखा, मरकुस को आप समझे, और इसमें पहली बात जो मैंने बताई, आपको यीशु के पास आने से ये संसार रोकेगा। दूसरी चीज, लेकिन वहीं कुछ लोग होंगे मसीही विश्वासी जो आपको उत्साहित करेंगे कि नहीं, यीशु के पास जाओ, वो रोकेंगे नहीं। तीसरी बात, यीशु आपको बुलाएगा, आपको पुकारेगा, कहेगा इसे मेरे पास लाओ, आने दो। और जब वो पुकारे, चौथी बात हमने देखी, आपको सीधे यीशु के पास जाना है। पूरे विश्वास, हर एक चीज को छोड़कर, चोंगे पोंगे को फेंक कर, जो आपकी आत्मा पर चढ़ा हुआ है, आप सीधा यीशु के पास पहुंचे। और तब आपका परमेश्वर, जो प्रेमी परमेश्वर है, वो आपसे कहेगा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। और तब आपका जीवन सफल होगा। आप अपने जीवन को सफल होना चाहते हैं तो यीशु की पुकार को नजरअंदाज न करें, सीधा उसके पास पहुंचे, और आपका परमेश्वर पूछेगा क्या करूं। परमेश्वर सबको आशीष दे। आमीन।